बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो ही टॉपिक्स हैं जिन पे तबाज़माई कर लेते हैं। एक तो कराची का इलेक्शन है, कल भी उस पर थोड़ा बहुत जिक्र किया था। हल्का 249 उसमें इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम नून की या मिफ्ता इस्माइल साहब की दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मंजूर कर ली है और 4 मई को है, जिसमें उन्होंने वोट्स की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। बहरहाल ये भी एक तिलस्माती और एक अजीब व गरीब कहानी है कि आरओ के दफ्तर से जो जितने कराची के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो मैक्सिमम आधा घंटे हैं, 25 मिनट के होंगे, 20 मिनट के होंगे, कोई 10 मिनट के फासले पे होंगे। फिर अंदाज़ा लगाएं कि 60-70 हज़ार टोटल वोट्स पोल हुए हैं और उनको 249 पे तकसीम करें तो बमुश्किल 200-250 पौने 300 वोट्स जो हैं आपको कैलकुलेट करने हैं। और वो उन वोट्स का आरओ की नाक के नीचे, ये कोई डस्का का इलेक्शन नहीं है कि कोई देहाती इलाके भी हैं और फिर धुंध भी है और फिर कोई जन्नाती किस्म की वहाँ भी और तिलस्माती कहानी चल रही थी। तो यहाँ पे ये काम ज़रा थोड़ा और ज़्यादा एक्सपोज हो जाना था। और ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो सुबह सवेरे आ रहे हैं। सारी कौम रात को, मैं खुद टीवी के सामने बैठा रहा कि ये रिज़ल्ट का पता चले। यकीन जाने के सुबह तक रिज़ल्ट नहीं आए। उनके अंदर क्या जिन घुस किया था रिज़ल्टों के अंदर, डब्बों के अंदर, कि मुझे और कुछ कोई बात नहीं, बेईमानी हुई है नहीं हुई भाड़ में जाए। लेकिन इसका कौन जस्टिफिकेशन देगा कि जी 60-70 हज़ार वोट्स जो हैं 279 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं, उनको तकसीम करें तो 250 पौने 300 वोट से ना निकलते हों और उनको आप 10 मिनट 15 मिनट, मैं खुद पोलिंग एजेंट भी बैठ चुका हूँ बेशुमार दफ़ा और इलेक्शन भी मैनेज कर चुका हूँ प्रैक्टिकल फील्ड में। मुझे पता कितने देर लगती है। यकीन जाने कि जो पोलिंग स्टेशन मियाँ वाली मेरे घर के करीब है उसका रिज़ल्ट हमें आधे पौने घंटे मिल जाता था, जबकि वोट की कास्ट होती थी 2-2.5 हज़ार वोट्स कास्ट हुआ करते थे उसमें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इलेक्शनों की गिनती करना। और जबकि एजेंट्स बैठे हैं और सामने पर्चियाँ खोल के रखनी है, टोटल 15-20-25 मिनट का प्रोसेस है, 1 घंटे का प्रोसेस कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिले 10 घंटे बाद, 11 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, और फिर वो भी इनकम्प्लीट मिले। मेरा ख्याल है कि ये काम चलने वाला नहीं है। मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो भी इसी ही में से निकलता है, क्योंकि इसके अंदर कई वारदातें हुई हैं। एक वारदात तो ये हुई है कि पीपल्स पार्टी को जिताया गया। मैंने कल भी कहा था कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट का भी अगर कोई रोल है तो कोई अचंभे की बात नहीं है। 2018 में उनको हिस्सा बकदर जुस्सा से ज़्यादा मिला था सिंध के अंदर से भी पीपल्स पार्टी को, और इसमें कोई दो राय नहीं थी। और ये भी बताया था कि कादरी, इमरान, जरदारी भाई जो थे वो पूरा 1.5-2 साल इकट्ठे एक कैंपेन चलाते रहे थे और ख्याल ये था कि 2018 में शायद कोलिशन गवर्नमेंट इनकी बने। मैंने जो कॉलम लिख दिया था, फेमस कॉलम था, शायद मार्च या फरवरी 2018 में लिखा था कि ये इलेक्शन के रिजल्ट होंगे जो कि हमारे होने वाले थे अंदर जुलाई के अंदर, और ये इसकी सूरत हाल है कि किस तरीके से जो है मैनेज किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी कोलिशन पीटीआई के साथ। वो तो अलग बात है कि इस फन में इमरान खान साहब बाप के भी बाप हैं कि किसी को जो है ब्लैकमेल कैसे किया जाता है, उनके को हत्ते चढ़ जाए सही। उनको दिखाया, उनको कई दफ़ा दिखाया, मैंने कई मिसालें दी हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वीलॉग लंबा हो जाता है। चुनाचे पीटीआई या इमरान खान उनके भी कान खड़े हो गए हैं। जितवाया इसलिए नहीं किया कि पीटीआई को हटवाने के लिए, जितवाया इसलिए किया कि पीटीआई ने वहाँ पे, कल मैंने बताया था, आरटीएस के वोट्स निकाले तो इतने ही पीटीआई को मिलने थे, 8-9 हज़ार। उसके बाद जो अगला मरला था वो ये था कि नून लीग को किसी तरीके से ना पता चले कि नून लीग चित्राल में भी पाई जाती है, नून लीग कोयटा में भी पाई जाती है, नून लीग कराची में पाई जाती है, क्योंकि इसी सबक के तहत उन्होंने पाकिस्तान तोड़वा चुके हैं। बताया कि कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग तोड़ के इन्होंने इनमें से कई पार्टियां बनाई थी और उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था। इन्होंने पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद करके सोचा कि हमने बहुत अचीवमेंट कर लिया है। एमकेएम को बनाया कि कराची से जमात इस्लामी का और कौमी पार्टियों का तिया पाँच एक हो जाए। आपने देख लिया कि कराची 30 साल किस क़यामत से गुजरा है। ये सारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारी लेनी होगी और ये बात अब हर ज़बान ख़ास ज़द आम है कि कराची के अंदर ये पार्टी एमकेएम को कैसे बनाया गया था।
तो ये जो फार्मूला है कि मुस्लिम नून को पंजाब तक महदूद रखा जाए, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट को अर्ज कर रहा हूँ, आप करते जाएं। आपने मशी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखा। आपने देखा है कि ये कौम जब आपस में लड़ती है तो आपके ताकत को दबाम मिलता है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, क्योंकि आपकी ताकत इसी में है कि ये पार्टी आपस में लड़ती रहे। जब बाजा साहब ने ऑन ए लाइटर नोट जब 4-5 दिन पहले सहाफ़ियों से मुलाकात की तो उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा जी इमरान को आप आम समझते हैं, वो तो बड़ा चालाक है, वो तो हमें यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को और अपोजिशन को आपस में लड़वा रहा है। मैं तो कह रहा था जनाब ये काम आप सारे कर रहे हैं, अपोजिशन को और पीटीआई को आपस में आप लड़वा रहे हैं, अपोजिशन के अंदर आप आपस की लड़वाई करवा रहे हैं, और फिर अपोजिशन जो है उनके बस में ये तो नहीं है कि आपकी और इमरान खान की लड़ाई करवाए। उनके लिए यही है कि वही बुज़दार को अगर रहने देते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी है इमरान खान साहब की तरफ तोहफा। और आपने ये भी उस मीटिंग में जब बाजा साहब ने अपनी हार तस्लीम की थी कि हम बुज़दार को हटाना चाहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ 2.5 साल से 3 साल से कि बुज़दार को इमरान के ने लाने का मकसद ये एक एस्टेब्लिशमेंट को एक अजियत में रखना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के फजल करम से असल अजियत में है। तो इस कैफियत में तहरीक इंसाफ को यह शक है कि पीपल्स पार्टी को जो सीट दी गई है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ फिर हाथ किया है। कौन सा हाथ? जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवा के किया था, और जिसमें इमरान खान ने तब भी कहा था कि हम असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ मैं, फिर मुस्लिम नून को और नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से एस्टेब्लिशमेंट को भुगतना होगा। नाम नहीं लिया लेकिन लबे लुभाव ये था कि फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को भुगते आप। अब इसमें मिफ्ता इस्माइल को कुछ मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैंने कल भी कहा आज भी कि पाकिस्तान सरनगू है और ये मामला जो है अब रुकने वाला नहीं है, एक स्कैंडल बन चुका है। लेकिन हमारी कौम के अंदर स्कैंडल बनते रहे। इमरान खान साहब के अभी करप्शन के कितने स्कैंडल बने हैं, कुछ बिगाड़ लिया उसका। केपी में जब 5 साल हुकूमत के कितने करप्शन के स्कैंडल बने, कुछ बिगाड़ा है किसी ने, सुनामी ट्री ने, BRT ने कुछ बिगाड़ा है। इस तरह तितर बितर पड़ा रहा 5 साल सामने। सुप्रीम कोर्ट के जज साकिब निसार साहब, उनको नहीं नजर आता था, उनको पंजाब ही नजर आता था कि इलेक्शन पंजाब में जीता था। नैब के चेयरमैन कहते मैं पेशावर चला जाऊं, वो यही नजर आता था। तो इनको नैब के चेयरमैन को ये सारे के सारे ये आंखों के अंधे हैं, ये कानों के डोरे हैं और ये जहन इनके माऊफ हैं, क्योंकि इनके मफादात इस तरह इनको उन सारी चीज़ों को इनके ऊपर इस तरह छाए हुए हैं। अब आ जाएंगी, ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है और असद उमर साहब ने कल फरमा दिया है। असद उमर साहब चूँकि सतही बातें करते हैं और अक्सर उनको जो है ना उनकी कई बातें उनके गले रहती हैं, क्योंकि कोई शख्सियत के अंदर इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है। होता है ना कोई सियासी तौर पे कोई गहराई होती है, वो नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि जी काम में अगर रुकावट डाली गई तो सब्जियाँ तोड़ देंगे। वाह 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 वाह, हम ब्लैकमेल नहीं होते, इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होता। फिर किसा सुना दिया कि केपी के अंदर किसी के 10-15 आए और फिर अपनी अहमियत बताई कि इमरान खान ने मुझे कॉल किया। थोड़ा सा मैं फिक्र 2-3 जुमला मुतरदा डालता जाऊँ। असद उमर साहब जो है बड़े अपने आप को कॉर्पोरेट डॉन बना के आए थे। जब मैनेजर थे तो ऐसा काम छोड़ा कि हुसैन दाऊद साहब की कंपनी एंग्रो में ये बहुत बड़ा मुकाम पाया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाम शोहरत कमाई। लेकिन उस बेचारे को इन्होंने ये सजा दी कि 3-5 ये की कि ये आखिर में एक गुटकी का प्लांट जो मेरा ख्याल है कि $2-2.5 बिलियन का होगा, मुझे नहीं पता शायद इससे भी ज़्यादा हो, ये उसको जो है ये इन्होंने अपनी को गिद्दड़ सिंगी से उसको चलाना चाहते थे और लगवा के ऑलमोस्ट एंग्रो को और हुसैन दाऊद साहब का बाजा बजा के ये वहाँ से आके दुम दबा के भागे और जाए अमाम मिली तहरीक इंसाफ में आगे सियासत शुरू कर दी। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हुसैन दाऊद साहब की कुछ नेकियां काम आ गई और कुछ मुस्लिम नून ने अपने इक़्तिदार में आते हुए LNG के जो टर्मिनल प्लांट से और कुछ गैस मंगवा दी कि वो प्लांट चल पड़ा, वगरना ये उनको बैंकक्रप्ट करके दिवालिया पर पहुँचा के ये आए थे। ये उनकी कारकर्दगी है सुनहरे हरूफ से लिखने वाली है। तो मुझे इनकी और बात बड़ी पसंद आई, इनके सगे भाई जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़े आदमी हैं और मैं उनकी वजह से इनकी भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। जब वो गवर्नर सिंध थे, इमरान खान साहब कराची पहुँचे और कराची में एयरपोर्ट पे असद उमर साथ खड़े हैं और इमरान खान ने फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि ज़ुबैर साहब जो थे वो एक आइनी गवर्नर थे, ना उनको कोई रोल था, ना कराची में हुकूमती थे मुस्लिम नून की। इतनी उन्होंने गंदी ज़बान इस्तेमाल की मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की। इमरान भी बेशर्म कि उसका सगा भाई असद उमर साथ खड़ा है और उसको इतनी हया नहीं आई कि या तो
कुछ ज़ुबैर को टॉपिक होता, झगड़ा आपका नवाज शरीफ साहब से, उनको गालियाँ दे रहे देते रहे, लेकिन मैं इमरान की जहनीत को जानता हूँ कि असद उमर को वो जलील कर रहा था, और हमीयत नाम था जिसका वो असद उमर के करीब से कभी गुजरी नहीं थी। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि इसमें हमीयत होती, जो खड़े होकर कहता है कि आपको क्या हक पहुँचता है कि आप खामखा मेरे भाई को कम से कम इतना लिहाज करें, शर्म करें। कभी आपने देखा है कि ज़ुबैर बैठा हो और उसको कोई मुस्लिम नून का बंदा जो है असद उमर को आड़े हाथों ले? कभी नहीं लेगा। एक रवादारी होती है, शराबत होती है। तो असद उमर साहब की तो ये औकात है। अब आ जाएंगे कि ब्लैकमेल नहीं होते, तो इमरान खान साहब जितने ब्लैकमेल होते हैं उतना कोई नहीं होता। पहले कहानी सुना दें परवेज़ खटक साहब की। परवेज़ खटक साहब जो है 2013 में वज़ीर आला बने एक कोलिशन गवर्नमेंट के साथ। चंद महीने बाद इमरान खान साहब जैसे होता है, हर आदमी उनके दिल से उतर जाता है। उनको लगता ही है कि परवेज़ खटक जो है उसकी अहमियत मिल रही है। ये इनकी बड़ी बड़ी इमरान की बड़ी नफ्सियात है। किसी बंदे को उस पार्टी में, जावेद हाशमी हो, कोई हो, इवन शाह महमूद कुरैशी हो, किसी को थोड़ी अहमियत मिले वही वो बेइज्जती कर देता है। तो चंद दिन पहले भी शाह महमूद के ऊपर वो आया और शाह महमूद कुरैशी का रंग फक हो गया जब उसने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जो है पार्टियां ढूंढ रहा था, तो हमें वो खात्मे नहीं ला रहा था कि हम इक़्तिदार में आने वाली पार्टी नहीं थे। तो शाह महमूद कुरैशी का रंग उड़ गया कि ये मुझे, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा शाह महमूद कुरैशी की बेइज्जती कर चुका, मैं फिर कभी बताऊँगा आपको, पब्लिक में कर चुका है। तो इमरान खान साहब ने जब देखा कि परवेज़ खटक साहब जो हैं अपने साइज से बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक यकदम उनको आया कि जी मैं वज़ीर आला चेंज करता हूँ। कोई नवंबर दिसंबर 2013 की बात है। उन्होंने बुलाया, परवेज़ खटक साहब ने कहा हजूर आएँ, मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। ये हुकूमत मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। मैंने आफ्ताब शेर पाउस साहब को, जमात इस्लामी को और सबसे अपना असर यूज़ करके आज़ादों को मैंने ये 50 बंदे पूरे किए। पहले 50 शुरू के 50 अभी लेडीज सीट को अभी बैर रखें, तो मैंने ये 50 बंदे पूरे किए। इमरान खान साहब ने वहाँ से इनके ऊपर कोई चारा नहीं बना कि परवेज़ खटक को उसी तरह कबूल करें जिस तरीके से थे, और फिर वो रवादारी में चलते रहे। इसलिए उनको वज़ीर आला बनाने को वक्त इस दफ़ा उन्होंने बुज़दार और महमूद खान इसलिए चुने हैं कि परवेज़ खटक के वो डसे हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे बंदे बनाऊँ जो वो सूबे बर्बाद कर दें, लेकिन मेरी अतात, मेरी वफादारी में वो कहीं हिल ना सके और बाजा बज जाए। जनरल बाज साहब रोते हैं साहबियों के सामने कि अगर हम हटा सकते तो बुज़दार हटा लेते। तो मैं क्या कहता रहा हूँ इतना साहब कि आप बुज़दार को तो हटा नहीं सके, हटा के दिखा दें, मुझे आज हटा के दिखा दें। तो चुनाचे ये अजीबोगरीब गेम होती है। तो इमरान खान साहब जो है ना, ये कई जगह पे समझ जाते हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट इतनी फंसी हुई है, तो वो ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के माई बाप हैं ये, जो कहते हैं वो होते नहीं है, वो करते तो बहुत ज़्यादा पर होते भी बहुत ज़्यादा। फिर आफ्ताब शेर बाहू के बेटे को निकाला वहाँ पे, जमात इस्लामी को उनकी मर्ज़ी की वजारतें दी। फिर आफ्ताब शेर बाहू के बेटों को दोबारा लिया उनकी शराइत के ऊपर, जिनको करप्शन पर निकाला था, फिर उसको छोड़े। पर यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जब बनी तो परवेज़ इलाही साहब के साथ कितना नाराज़ है। अच्छा, इमरान खान साहब को ये पता होता है, कुछ MPs नाराज़ हो गए अपने PTI के भी पंजाब में 2-2.5 साल पहले। उनको पता होता है कि ये लोग मेरे साथ मेरी वजह से नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। तो वो अपने जहन को जब वो कहते हैं ना कि असेंबली तोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा, तो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे होते हैं। उनको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट संभाले। इन पार्टियों को पता है कि चाहे जहांगीर टीन साहब हो, परवेज़ इलाही साहब हो, चाहे पंजाब के 15-20 MPs हो जो 2-2.5 साल से अलग ग्रुप बना के फिर रहे हैं, उन्हें पता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट चारा नहीं देगी उनको ये काम नहीं करना चाहिए, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर बड़ा खिला रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि जी अगर हमने ये गेम ख़राब कर दी तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। और इमरान खान दंदनाते फिर रहे हैं। अब चौधरी शुजात साहब बीमार है जर्मनी में 1.5-2 साल पहले, और जिसको कहना चाहिए कि ज़िंदगी की जंग लड़ के वो आए। अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, अल्लाह उनको सेहत सलामत रखे। बहुत ग्रेट आदमी, अजीम आदमी है, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। जब चौधरी साहब वापस आए, इसने एक फ़ोन तक ना किया। यहाँ से दुश्मन ने हर एक ने चौधरी साहब से सेहत पूछी, जर्मनी में फ़ोन किए जब जर्मनी ज़ेर इलाज थे। अब चौधरी साहब को पिछले दिनों जब इसकी हुकूमत का ख़तरा पड़ गया और वोट और नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही थी और किसके ये PDM की मूवमेंट चल गई, तो ये चौधरी शुजात साहब की बीमार पुरसी के लिए, जो कि अब सेहतयाब हो चुके थे और मुकम्मल तौर पे ये पहुंच गए उनके घर, और वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे थे। तो वहाँ क्या फरमाते हैं, मुझे परवेज़ इलाही समझें, मुझे परवेज़ इलाही समझें। परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या कहते थे, परवेज़ इलाही पंजाब के सबसे बड़े डाकू, ये थे परवेज़ इलाही साहब के बारे में कलमात। और फिर कहते मुझे परवेज़ इलाही समझे। ये गधे को भी बाप बनाया। MQM को कातिल जिसको पार्टी कहते थे, उनके साथ क्या किया, उनकी मर्जी की, जब भी उन्होंने चाहे जो चीज़ चाहिए उनको बुलाया, मनवाया।
इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होता, ये हैं, वो कहते हैं, इमरान खान कहता है झूठो, ये हैं इनके, असल में ये बेचारे फारिग हैं, इनको माफ़ रखें। असद उमर साहब, आप कहते हैं असेंबली तोड़ देंगे, इस लड़ाई में जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने कमर कस ली, आप लोगों को मिसाल बना देंगे, शहीद जमहूरियत आप नहीं बनेंगे, आप लोगों को मिसाल बना देंगे। आपका ये गुस्सा कि कराची में पीपल्स पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट क्यों नजर करम है, आपका ये गुस्सा कि गिलानी को एस्टेब्लिशमेंट क्यों जितवा दिया है, आपका ये गुस्सा कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है मुसलमान बुजदार के ऊपर क्या जो है वार करने के मूड में है, ये सारी चीज़ें बेकार चली जाएंगी। उनकी प्रायोरिटीज़ अभी कुछ और हैं। उनको आप लोगों की हमायत करने के लिए और आप लोगों को मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट पे ऐसे वार किए हुए हैं कि उनके लिए गुंजाइश ख़त्म करती है। क्योंकि नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा तजिया है, कि उसका अकीदा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस जुल्म को और इमरान खान की बर्बरियत को, मैं बर्बरियत का लफ्ज़ जान के यूज़ कर रहा हूँ, वो पूरे 5 साल भुगते। तो पाकिस्तान कहाँ पहुँचता है? अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन भेड़ियों से और इन भेड़ियों के बापों से पाकिस्तान को महफूज रखना, कि पाकिस्तान को ये भंबोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करवाना और ये असम्बली तोड़ने की जुर्रत करके दिखा दे कि इमरान खान कुछ कर सकते हैं। इमरान खान जो है वो पूरा है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको मार्जिन देता हूँ कि वो जुर्रत वाला है, लड़ाई करेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन उसमें बर्बादी जरूर होगी, जलील दोनों तरफ होंगे, लेकिन अल्टीमेट बर्बादी जो इमरान खान साहब की पहले होगी, उसके बाद उनका अमल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।